गुड मॉर्निंग टेनिस। ये टॉपिक सोलर टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल ट्रेड से संबंधित है और इस टॉपिक में हम जानेंगे अनेमोमीटर के बारे में। तो अनेमोमीटर एक ऐसा उपकरण है जो हवा की स्पीड और उसकी दिशा को बताता है। हवा की स्पीड को भी मापेगा और उसकी दिशा को भी बताएगा। अनेमोमीटर वेदर स्टेशन का एक मेन कॉमन इंस्ट्रूमेंट है जो हवा की स्पीड के साथ साथ उसकी दिशा को भी बताता है। यह इंस्ट्रूमेंट ज़्यादातर मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट और सोलर एनर्जी सिस्टम में इसका प्रयोग किया जाता है। अनेमोमीटर एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है हवा। टाइप्स ऑफ अनेमोमीटर, तो अनेमोमीटर 5 प्रकार के होते हैं। पहला कप टाइप अनेमोमीटर, दूसरा वेन टाइप अनेमोमीटर, तीसरा हॉट वायर अनेमोमीटर, चौथा लेज़र डॉपलर अनेमोमीटर और पांचवा अल्ट्रासोनिक अनेमोमीटर। कप टाइप अनेमोमीटर एक साधारण प्रकार का अनेमोमीटर है जिसका आविष्कार 1845 में डॉक्टर जॉन थॉमस रोमनी रॉबिन्सन ने किया था। इस प्रकार के एनेमोमीटर में 4 हेमिस्फेरिकल कप्स होते हैं जो एक हॉरिजॉन्टल आर्म के ऊपर फिक्स होते हैं। ये हॉरिजॉन्टल आर्म एक वर्टिकल शाफ्ट के ऊपर फिक्स होती है और ये कप्स जो होते हैं ये हवा के बहाव से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो है वो मूव करते हैं। ये उतनी ही स्पीड से मूव करेंगे जितनी स्पीड से हवा इन कप्स के साथ टकराएगी। इनकी रोटेशन को काउंट करने के लिए एक काउंटर शाफ्ट के ऊपर फिक्स किया जाता है और वही काउंटर जो है वो हवा की स्पीड को रिकॉर्ड करता है, इसलिए इसे रोटेशनल टाइप अनेमोमीटर भी कहा जाता है। दूसरा था आपका वेन टाइप अनेमोमीटर। तो वेन टाइप अनेमोमीटर मैकेनिकल वेलोसिटी में से एक प्रकार का अनेमोमीटर है जो एक विंड मिल प्रोपेलर की तरह दिखाई पड़ता है। इस प्रकार के अनेमोमीटर में एक प्रोपेलर लगा होता है और वो प्रोपेलर जो है वो उसकी टेल के साथ जो है वो कनेक्ट रहता है। इस प्रोपेलर के साथ जब हवा टकराती है तो ये घूमता है और इसी प्रोपेलर के साथ एक काउंटर लगा होता है जो उसकी स्पीड को काउंट करता है और उस काउंटर में जो डाटा आएगा उसको स्पीड में बदलने के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक चिप का यूज़ किया जाता है और यही इलेक्ट्रॉनिक चिप विभिन्न प्रकार के मापों में हवा की स्पीड को मापती है। नेक्स्ट आता है आपका हॉट वायर एनेमोमीटर। हॉट वायर एनेमोमीटर एक प्रकार का इलेक्ट्रिकली हीटेड इंस्ट्रूमेंट है। हॉट वायर एनेमोमीटर में एक शाफ्ट होती है, उसमें मेटल की वायर को लपेटा जाता है और उस मेटल की वायर को गर्म किया जाता है। जब इस हॉट वायर से हवा टकराती है तो यह वायर ठंडी हो जाती है और इसके ठंडे होने से इसमें टेम्परेचर गैप जो है वो राइज हो जाता है। इस शाफ्ट में जो मेटल लगाया जाएगा वो टंगस्टन होगा और एक टंगस्टन जो होता है वो
डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर में, मतलब उसका जो रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर। और इसके टेम्परेचर में जो उतार चढ़ाव हवा के टकराने के बाद आएगा, उससे इसके रेजिस्टेंस में भी अंतर आएगा, और इन दोनों के रिलेशन से जो है वो हम हवा की गति को जो है वो रिकॉर्ड कर पाते हैं। इसके अंदर जो सेंसर होते हैं वो रेजिस्टेंस की वैल्यू को नोट करते रहते हैं और उसी के आधार पर उसको हवा की स्पीड में कन्वर्ट करते हैं। हॉट वायर एनेमोमीटर में हम सिर्फ हवा की स्पीड को ही माप सकते हैं, उसके डायरेक्शन को नहीं माप सकते। अगर उसके डायरेक्शन को हमने इसके साथ मापना है तो हमें इसके साथ एक विंड वेन को कपल करना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है आपका लेज़र डॉपलर एनेमोमीटर। लेज़र डॉपलर एनेमोमीटर जो होता है वो लेज़र बीम के ऊपर वर्क करता है। इस प्रकार के एनेमोमीटर में एक फोटोडायोड लगा होता है जो लेज़र बीम जनरेट करता है। उसको फोकसिंग लेंस से जो है वो कन्वर्जिंग लेंस तक भेजा जाता है। जो फोटोडायोड एक लेज़र बीम को जनरेट करेगा उसको फोकसिंग लेंस से के द्वारा कन्वर्जिंग लेंस तक ले जाया जाएगा। फिर कन्वर्जिंग लेंस जो है वो उस इलेक्ट्रॉनिक बीम को दो हिस्सों में बांट देता है जो आपस में क्रॉस करती हैं। जब हवा या हवा में मौजूद मॉलिक्यूल इस क्रॉस बीम से होकर गुजरते हैं तो ये बीम जो है वो रिफ्लेक्ट करती है, चमकती है, और इसी चमक को एक डिटेक्टर जो है वो सेंस करता है। और डॉपलर जो होता है वो उस जो हवा में मौजूद मॉलिक्यूल्स हैं उनकी स्पीड के अनुसार ही जो है वो डाटा नोट करता है और हवा की स्पीड को कैलकुलेट करता है। नेक्स्ट आता है आपका अल्ट्रासोनिक एनेमोमीटर। तो अल्ट्रासोनिक एनेमोमीटर एक 3D अल्ट्रासोनिक एनेमोमीटर है जो अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स की सहायता से जो है वो हवा की वेलोसिटी को मेजर करता है। हवा में मौजूद अल्ट्रासोनिक पल्सेस को अल्ट्रासोनिक एनेमोमीटर में लगे ट्रांसड्यूसर रिकॉर्ड करते हैं। ये ट्रांसड्यूसर 1 या 2 या 3 डायमेंशनल हो सकते हैं और उन्हीं डायमेंशनों के आधार पर ये हवा में मौजूद अल्ट्रासोनिक वेव्स को रिकॉर्ड करते हैं। इन ट्रांसड्यूसर्स की जो दूरी होती है वो 10 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर के बीच में होती है। हवा में मौजूद साउंड वेव्स को अल्ट्रासोनिक की सहायता से जो है वो अल्ट्रासोनिक एनेमोमीटर रिकॉर्ड करता है। इसके साथ एनेमोमीटर वाला ये जो टॉपिक है ये खत्म होता है।